अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रुकी और मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 5 और मैं जा रहा हूँ एक लंबे सफ़र पे, कराची से कोयटा, वो भी अपनी मोटरसाइकिल पे। 700 प्लस किलोमीटर का सफ़र हो जाएगा तकरीबन इंशाल्लाह। तो मेरी उम्मीद होगी कि मैं इस सफ़र को आज ही के दिन में कंप्लीट करूँ। बहुत लॉन्ग और बहुत टफ राइड है, तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हिम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अच्छा जी, ये साइन बोर्ड हमें दिख गया और ये क्या कहता है जी, नाज़िमाबाद साइट। हम जा रहे हैं साइट एरिया की तरफ। तो पहला अंडरपास है, यहीं से गुजरेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। यार रात के वक्त ना अक्सर इस चीज़ से भी डर लगता है ना कि कुछ मनचले नौजवान जो है ना, रात के अंधेरे में खाली रोड्स का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ियां भगा रहे होते हैं, और उस भगाने के चक्कर में अक्सर गाड़ियां हो जाती हैं बेकाबू, और फिर किसी गरीब की आती है शामत। तो मैं उस चीज़ से भी बचने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह से मदद मांगी है, दुआ भी मांगी है कि हिफाजत करे अल्लाह पाक ऐसे किसी भी नाखुशगवार हादसे से। बाकी अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी गाड़ी वाले से, किसी ऐसे मशकूक बंदे से मैं दूर ही रहूं, ताकि मामला सेटल्ड रहे, सेटल्ड। अरे ये देखो, आगे तो नज़र ही नहीं आ रहा है बाइक वाला मुझे। कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई ब्रेक लाइट नहीं, कुछ नहीं। उबर कहते हैं कि हमें कुचल देते हैं लोग। माड़ीपुर, औरंगी, नया नाज़िमाबाद, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम तो जाएंगे सीधा सीधा। अब ये अंडरपास मैं कभी नहीं गया, मुझे नहीं पता इसके अंदर के हालात कैसे हैं। इसके बारे में आई कांट से एनीथिंग। और कोई लाइट ही नहीं है, और अनफिनिश्ड लग रहा है मुझे, अनफिनिश्ड। कोई दरो दीवार पे कोई नक्श निगार नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखो, बगैर हेलमेट के भी जा रहा है। तो जी एक और साइन बोर्ड, और इस साइन बोर्ड के मुताबिक गुलबई हॉक्स बे, बनारस मुंगो पीर। गुलबई हॉक्स बे, सदर गार्डन। कहाँ जाना है? मैंने तो सीधा ही जाना है। ये देखिए, कचरा जलाने का ये सिस्टम है आजकल। अच्छा जी, काटो तो खून ना निकले। हमने जाना है सीधा पुलिया के ऊपर, सीधा। क्या कर रहा है मेरा भाई? ये है पेप्सी कंपनी, पेप्सी को पाकिस्तान, और इसी पुल पे हमने जाना है सीधा। इसी ब्रिज पे मैंने देखा कल कोई ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था यार। किधर है वो? फजर की अज़ानें हो रही हैं। जैसा कि मुझे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि हम लोग रश कश से बाहर निकल के आ गए हैं। तो जो हैवी ट्रैफिक वगैरह जो शहर का था वो तो निकल गया, लेकिन अभी हब, अगला शहर हब आएगा। हब भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो हब में भी ट्रैफिक हैवी ही मिलेगा।
यहाँ से हम ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर से हम करते हैं कंटिन्यू। नहीं है, गुड हो गया। चलें जी, अब हमारा रास्ता सीधा है, कोई इधर उधर नहीं मुड़ने का इंशाअल्लाह। बस एक दफ़ा मुझे फ्यूल फुल करवाना है, लेकिन वो भी विंदर वगैरह से करवाते हैं, यहाँ से नहीं। ईरानी पेट्रोल लाएंगे हम, ईरानी पेट्रोल। वेलकम टू बल्दिया टाउन। ओके, ये देखें ना, ये रात के जो सफ़र होते हैं इसीलिए मुझे अच्छी नहीं लगते हैं कि अभी ये रोड पे पानी है नहीं है, आई एम नॉट श्योर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और रात में आप अपनी स्पीड भी ज़्यादा नहीं रख सकते, इसीलिए मुझे रात के सफ़र नहीं पसंद। दिन में मज़ा आता है, दिन में बंदा सफ़र करे ओए ओए चस्कारे लेके। और जिस तरह अभी मुझे ट्राउज़र नीचे टांगों में ठंड लग रही है, ट्राउज़र ठंडा है, गर्म नहीं है, मुझे लग रहा है कोयटा पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें जम जाएंगी। और मेरे पास कोई जो है वो थर्मल नहीं है कि जो मैं अंदर पहनूं। पता नहीं कैसी तैयारियां करके निकलता हूं मैं भी। चलिए, अभी मैं हब शहर के कोने पे कहीं हूँ, मतलब हब ऑलमोस्ट क्रॉस हो गया है। तो फजर का टाइम हो रहा था, तो मैंने यहाँ से भी नमाज़ पढ़ी है। बाइक खड़ी हुई है, इंशाल्लाह अभी हेलमेट वगैरह पहनते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। और नाश्ता करेंगे हम लोग विंदर में, तो विल मीट यू देयर इंशाल्लाह। बाइक बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी थी और अभी तक सूरज निकला नहीं है, तो शुरू करते ही अपना सफ़र। 9 तो 11 होते हैं यहाँ से इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, नमाज़ पढ़ ली हमने, अब सफ़र शुरू करते हैं कोयटा की तरफ। लेकिन अगला स्टॉप होगा इंशाल्लाह विंदर में ब्रेकफास्ट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शायद कोई कांटा था जिस पे वज़न हो रहा था। यार अभी मैंने नेविगेशन बंद किया, नेविगेशन अभी भी चल रहा है, यानी क्या मसला है इसका। कहाँ जा रहा है मेरा भाई? वेयर आर यू गोइंग? अच्छा जी, तो ये है हब बलूचिस्तान, ये है हब बलूचिस्तान। और यार मुझे, और ये पहाड़ी सिलसिले यहाँ से हो जाते हैं शुरू। और यहाँ पे अभी एक सीनिक व्यू आएगा जब पहाड़ के बीच में से हम लोग उतर के जाएंगे ना नीचे की तरफ, तो पीछे समंदर भी दिख रहा होगा। आई होप कैमरा कैप्चर कर ले, वो दिख जाए तो मज़ा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, फिर स्वाद आ जाएगा, स्वाद। ये भी तरक्याती काम के सिलसिले में दूसरा रोड बन रहा है यहाँ से, ठीक है जी। और इधर भी खुदाई हुई है। ओके, बस ये तरक्याती काम शुरू तो होते हैं, लेकिन फिर मुकम्मल होते हुए यहाँ पे सदियाँ लग जाती हैं इनको। ये किधर जा रहे हैं भाई? वेयर आर यू गाइस गोइंग? हमको तो सीधा जाना है, सीधा सीधा। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, इधर उधर दोनों तरफ जो है ना वो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। वेयर इज़ माई वॉलेट? वॉलेट वॉलेट मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अच्छा जी, तो अभी तक हमने सिर्फ 34 किलोमीटर्स किए हैं और सूरज निकलने लगा है, पहाड़ी सिलसिले शुरू हो गए।
तो ये तो पहाड़ तो फिर भी थोड़े बहुत हरे भरे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के मेजॉरिटी जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो सब वो हैं रूखे सूखे हैं, कोई भी उधर वो नहीं है, हरियाली नहीं है। अब ये हब से लेके विंदर है, बेला है, ये थ्रू आउट रास्ता बहुत बोरिंग है। ये किधर जा रहा है पागल के बच्चे। यही मसले होते हैं इस रोड पे, कि मतलब उस देख रहा है कि आगे गाड़ी जा रही है, ओवरटेक करने के चक्कर में वो भी टर्न पे ओवरटेक हो रहा था। ड्राइवर्स जब ऐसे होंगे तो हादसे तो लाजमी होंगे भाई, तो आपको खुद ही एहतियात करनी है, चाहे आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या आप मोटरसाइकिल पर। ये एक बोर्ड है जिस पे बहुत सारे निशान लगे हैं, लेकिन मुझे मेरा रास्ता पता है। अब थोड़ी रोशनी हो गई है ना, तो अब थोड़ी रफ्तार पकड़ी जा सकती है, लेकिन ऐसे पागल जब आएंगे बीच में तो बंदा क्या रास्ता पकड़े। यार लैंडस्केप चेक करें, हम ऊंचाई पर हैं और सामने कैसा दिख रहा है। उत्तल 75 किलोमीटर, सॉरी 5, और मुझे समंदर की जो ना वो बू आने लगी है, और यहाँ से शायद समंदर भी दिखे। आ, 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यार यहाँ से समंदर दिखता था पहले, अब शायद धुंध की वजह से दिख नहीं रहा। हाँ यस यस यस, जस्ट बिकॉज ऑफ धुंध दिख नहीं रहा, लेकिन ये जो हरियाली है इसकी वजह से काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पे यार, मतलब ठंडी हो रही है, मुझे ठंडी लग रही है। खैर आगाज़ थाना विंदर, ओके, आगाज़ हदूद थाना विंदर, नो प्रॉब्लम। अभी विंदर आएगा, उथल आएगा, विंदर आएगा, नहीं विंदर आएगा फिर उथल आएगा। ये पूरा ट्रैक जो है ना, इसी तरह झाड़ियाँ और इस तरफ रेत और कुछ भी नहीं, बहुत बोरिंग रास्ता है ये। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे इंशाल्लाह, तो फिर वहीं मुलाकात करते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो सब बोरिंग है, कुछ भी एक्साइटिंग एंटरटेनिंग नहीं है। सो लेट्स मीट यू देयर इंशाल्लाह। अच्छा जी, नाश्ता आ गया है। नाश्ते में छोला और सूखा पराठा मंगवाया मैंने, क्योंकि ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो नाश्ता ही क्या जिसमें चाय ना हो, और चाय अगर हो सदाबहार साबरीन होटल की तो क्या ही बात है। वाह क्या बात है यहाँ की चाय की, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। ये चाय पीते हैं, सुपर कंटिन्यू करते हैं। ठंड बहुत लग रही है मुझे, मैं सोच रहा हूँ एक टी शर्ट एक्स्ट्रा पहन लूँ, क्योंकि इस जैकेट से तो गुजारा हो नहीं रहा। वो देखते हैं, अगर मौका मिला तो पहन लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए मैं रुका था अल मुस्तफ़ा सदाबहार साबरीन होटल, जो कि विंदर में है। बाइक रेडी है, लेकिन यहाँ सर्दी से मामला थोड़े से गड़बड़ हो गए थे, तो मैंने जाके एक एक्स्ट्रा शर्ट पहन ली और नीचे एक एक्स्ट्रा ट्राउज़र पहन लिया है। तो अभी सफ़र को इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 7:45, तो इंशाल्लाह सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। और पूरा मेरा टारगेट ये है कि आज की जो 700 प्लस किलोमीटर्स हैं ये मैं सनसेट से पहले पहले इंशाल्लाह कोयटा पहुंच जाऊं। तो इंशाल्लाह सफ़र कंटिन्यू करते हैं। हाय हाय ठंडी, ठंडा ठंडा की
अभी हमने अपना सफ़र एक दफ़ा फिर शुरू कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेफ़्ट एंड राइट पे ऐसी कोई भी एक्साइटिंग या कोई सीनिक चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ झाड़ियाँ नज़र आएंगी और इसके बाद जब हम उथल में एंटर होंगे तो थोड़ी बहुत तब्दीली होगी, जो मैं आपको उस वक्त मेंशन कर दूंगा जब हम उथल पहुंचेंगे। तकरीबन 8:50 होने वाले हैं और इस वक्त मैं विंदर सिटी में एंटर हो रहा हूँ, जिसे आप विंदर बाज़ार कह सकते हैं। बाज़ार से मैं गुजर रहा हूँ और इस पूरे रास्ते में जहाँ जहाँ शहर होते हैं, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जहाँ इस पूरे हाईवे पे बीच में कोई शहर आता है या उसका बाज़ार या उसकी मार्केट आती है, तो रोड बीच में से डिवाइड हो जाता है, वरना ये पूरा हाईवे सिंगल ट्रैक पे दोनों तरफ चल रहा होता है। विंदर शहर क्रॉस हो गया है। अभी हम लोग विंदर और उथल के बीच में पहले बताया था, ये पूरा रास्ता थ्रूआउट बहुत ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन जो पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है वो बेला क्रॉस होने के बाद। अच्छा, इस वक्त 110 किलोमीटर टोटल सफ़र करते हुए हो गए हैं और इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं 0 पॉइंट से। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाते हैं तो आपको ओरमाड़ा, गवादर, तुर्बत, बसनी यहाँ के रास्ते निकलते हैं, लेकिन हमने जाना है सीधा कोयटा की तरफ, तो जाएंगे बिल्कुल सीधा। ये हमारी मंजिल है कोयटा। इस वक्त अभी तक हमने तकरीबन 124 किलोमीटर ट्रैवल किया है और इस वक्त हम लोग दाखिल हो रहे हैं उथल सिटी में और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 8:30 बजे का। आप एक और चीज़ नोट करेंगे कि लेफ़्ट राइट पे आपको खजूर के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मरीन साइंसेस भी यहाँ पे मौजूद है। इस वजह से यहाँ पे खेती बाड़ी आपको कदरे ज़्यादा नज़र आएगी। यहाँ आपको केले के दरख्त भी नज़र आएंगे और इसके अलावा दूसरी फसलें और बागात भी आपको ये यहाँ की पहली डाइवर्जन है और ये 2022 में फ्लडिंग की वजह से टूट गया था और इस तरह के तकरीबन 12 छोटे बड़े जो है वो पुलिया टूटे थे। और ये बरसाती नाला है, तो बारिशें बहुत तेज़ हुई थी जिस वजह से ये टूट गया था और बाद में इसको बनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ऑल्टरनेट रास्ता था वही यहाँ की इंतज़ामिया को पसंद आ गया और फ़िलहाल यही रास्ता इस्तेमाल हो रहा है और पुल की हालत तो आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ रोड के दोनों साइड में लेफ़्ट राइट आपको केले के बागात नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत है और बलूचिस्तान की ज़मीन वैसे भी बड़ी ज़रख़ेज़ है, बस थोड़े से पानी की ज़रूरत है और यहाँ की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। सामने भी केले के बागात नज़र आ रहे हैं आपको, सीधे हाथ पे भी फसलें हैं। बेला शहर को हम क्रॉस कर चुके हैं। बेला में रुक के मैंने रिफ्यूलिंग भी करवाई थी, लेकिन वो फुटेज पता नहीं क्यों मेरे कैमरे से डिलीट हो गई या क्या हो गया। खैर, बेला शहर जब क्रॉस हो जाता है तो उसके 10 किलोमीटर बाद ये पहाड़ी सिलसिले शुरू हो जाते हैं जो कि थ्रूआउट कोयटा तक रहते हैं। ये मेरे इस पूरे सफ़र का सबसे एक्साइटिंग एलिमेंट होता है, जहाँ से मैं सफ़र को एंजॉय करने लगता हूँ।
तो वो बेला के बाद से शुरू होता है, क्योंकि मुझे बलूचिस्तान के छोटे बड़े मुख्तलिफ़ रंगों के रूखे बंजर पहाड़ बड़े खूबसूरत लगते हैं और बहुत अपनाइयत और कुदरत के करीब तर मैं महसूस करता हूँ जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ। तो बाज़ दफ़ा मुझे क्वेटा में कोई ख़ास काम तो नहीं होता, बस सिर्फ इन पहाड़ों को देखने, यहाँ के नेचर को करीब से महसूस करने के लिए, और बस साल में 1-2 चक्कर इसी तरह लगा लेता हूँ। तो आँखों में भी ठंडक आ जाती है, रूह में भी ताज़गी सी पैदा हो जाती है और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे रुक के मैंने कुछ बर्ड आई व्यू वीडियो भी कैप्चर किया है, आप वो देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये सफ़र उतना पसंद आएगा जितना मैं खुद इसे पसंद करता हूँ। माँ कहे माते वतन माते बलूचिस्तान में सुरमगे हाका कना बूसा तवे ही मान में माँ कहे माते। इस वक्त तक हमने 381 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और इस वक्त हम लोग खुजदार शहर में दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 1:20। खुजदार बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और क्वेटा सबसे बड़ा शहर है, तो खुजदार में रुक के एक छोटा सा टी ब्रेक बहुत ज़रूरी लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं मुस्तकिल 150 किलोमीटर से बाइक चला रहा हूँ और थकन भी महसूस हो रही है। तो रिफ़्रेशमेंट के लिए, तो रिफ़्रेश होने के लिए एक कप चाय तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक मेरा फेवरेट होटल है, वहाँ पे रुकते हैं और एक कप चाय पीते हैं। तो 1:20 में हम लोग पहुँचे हैं खुजदार। जैसा कि मैंने गेस किया था कि 1 घंटे में 70 किलोमीटर, लेकिन मैंने 50 मिनट में 70 किलोमीटर कर लिए, अगर वहाँ से 70 किलोमीटर था तो। इस वक्त हूँ मैं अल इमारात होटल पे। मैं अक्सर यहीं आता हूँ, यहीं रुकता हूँ। यहाँ की चाय भी अच्छी है और फैमिली सीटिंग भी बहुत, एरिया भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे चाय और नमाज का ब्रेक और उसके बाद सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं सनसेट से पहले अपने मंजिल मकसूद पे पहुँचूँगा या नहीं। टेल मी योर गेस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कल्ला से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले। तो मुझे यहाँ पे एक मस्जिद नज़र आई। मैंने सोचा कि मैं नमाज़ अदा करूँ और इस मस्जिद में मैंने नमाज़ पढ़ी। ये बाइक खड़ी हुई है। तो इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 4 बजे का। तो बस यहाँ पे नमाज़ पढ़ ली मैंने। अब इंशाल्लाह अपने सारे एयर वेंट्स बंद करके, जैकेट के और हेलमेट पहन के सफ़र को दोबारा शुरू करते हैं। कुछ यहाँ पे कुछ पीछे तक जो है डबल लोड था, लेकिन फिर आगे जाके आगे से सिंगल लोड शुरू था। इंशाल्लाह सफ़र कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि मैं अपने दिए हुए टारगेट पे पहुँच पाता हूँ या नहीं। सो लेट्स गो एंड कंटिन्यू द जर्नी।
जी खुद बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक? हाँ देखो 2700 रुपये हो रहा है। 2700 हो गया। कितना लीटर आया? 1175। 1858.8। चलो जी, पेट्रोल वाला मसला भी हल हो गया। अभी बस सनसेट से पहले किसी तरह कोठिया पहुंच जाए इंशाअल्लाह। कलात सिटी को भी हमने बाय बाय बोल दिया है ऑलमोस्ट। वन 1175.230। ईरानी पेट्रोल इस बाइक के लिए बड़ा मस्त होता है। मैंने सुना है ट्रैवल विद अदील जो है वो भी बड़ी तारीफ़ करता है, और दूसरे जितने भी मैंने देखे हैं अदील के ग्रुप में जितने भी लड़के हैं साथ उसके आते जाते रहते हैं, और जमील शाह है कनेक्ट विद दानियाल है, सारे लड़के तारीफ़ करते हैं कि ईरानी पेट्रोल बड़ा शानदार होता है और बेहतरीन होता है, सस्ता भी होता है और सही भी होता है। चले जी, आज के दिन तो सफ़र में ही गुजर गया। आज थकावट का आलम यह है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और जाने जोगा हूँ घर पहुँचने के बाद, क्योंकि ठंड भी है और फिर घर पहुँच के थोड़ा बहुत नहाना भी है मुझे, क्योंकि मेरी हालत जो है वो गैर हो गई है। बहुत मट्टी धूल और ये खुश्की, ये देखें हाथों का क्या हाल हो गया। तो कलात को हमने कर दिया बाय बाय। अभी अगले डेस्टिनेशन पे मैं इंशाल्लाह फिर कैमरा ऑन करूँगा आपके लिए। इस वक्त टाइम हो रहा है 6:03, और यहाँ के सनसेट का एक ब्यूटीफुल फिनोमेना ये है कि अभी मगरिब हुए हुए तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, और जहाँ पे सूरज डूबा है वहाँ पे नज़ारा कुछ इस तरह का है। इस वक्त मैं मस्तूंग पहुँच चुका हूँ। यहाँ से कोयटा तकरीबन कोई 50 किलोमीटर दूर है मज़ीद। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चाय पी ली जाए, वो रही मेरी बाइक। एक चाय का ब्रेक लेते हैं और फिर चलते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है यार। अब मैं इस ट्रक के पीछे लगा हुआ हूँ। ट्रक चल रहा है 30 की स्पीड में, 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में चल रहा है ये, और मैंने भी इसी को ही फॉलो किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि ट्रक के पीछे चलने से ना उसकी गर्म इंजन की गरमाइश आ रही है, और प्लस जो बाहर की हवा है ना वो नहीं लग रही, तो टेम्परेचर अभी इस वक्त नॉर्मल है। फिर मैं इसी तरह सर्दी से ठिठुरता हुआ इस ट्रक के पीछे 30 की स्पीड में बाइक चलाता हुआ तकरीबन रात को 8 बजे कोयटा में मैं अपने घर पहुंच चुका था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।